नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जो है स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी कंपनी को लेकर के हम बैक टू बैक जिक्र करते जा रहे थे और अभी भी मैंने कुछ कंपनी को लिस्ट आउट किया हुआ है। और यहाँ पे हमने उस कंपनी को लिया है, चुना है स्टडी करने के लिए, जो कंपनी आजकल क्रिएटिंग न्यू हाई रेंज में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो हाई रेंज में है, उसकी प्राइस हाई की बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ कंडीशन हमने भी यूज़ किया। एक तो हमने स्कैनर के हिसाब से लिया, दूसरा हमने एक यूज़ किया कि हमें कुछ ऐसी भी कंपनी चाहिए इस जो हाई बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में, जो वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो। दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, एक स्थिरता बनानी चाहिए और एक जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ना चाहिए। चाहे वो हम पिछले पीरियड के मुकाबले वाई को कंपेयर कर लें, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को। इसमें काफ़ी सारी लिस्ट निकल के आती है, जिसमें कि 200-250 कंपनी निकल के आती है। लेकिन जिस कंपनी को हम चर्चा कर रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है ब्लूजेट हेल्थ केयर लिमिटेड। अब देखिए, मैं ब्लूजेट हेल्थ केयर लिमिटेड को लेकर के देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो शायद हमने इस पे एक बार डिटेल स्टडी किया हुआ था इस कंपनी को लेकर के, जो कि शायद दिसंबर की महीने होगी। दिसंबर 2024 की बात है और शायद 3 महीना हुआ है जहाँ पे हमने अभी दोबारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर तक का डेटा नहीं था। आज हमारे हाथ में दिसंबर तक का डेटा है, तो हम उसको एक नज़र जानने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि क्या पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में इनका वेट कहाँ पे है। वेट का अर्थात मार्केट में जो हाइट है उसकी बात। इसका यदि हाइट की बात करें तो मार्केट में करीब 14,800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली हाइट वाली कंपनी है। और यदि इन कंपनी की आप पी रेशियो को देखते हैं, तो कुछ कंपनियों से थोड़ा सा महंगा भी दिखता है, कुछ कंपनी से सस्ता भी दिखता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं फंसने की कोशिश। यदि कंपनी की डेट्स टू इक्विटी की बात को देखा जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई बड़ी हलचल नहीं कर क्रिएट करती है। जो हलचल क्रिएट करने वाली बात है ना, वो है 52 वीक की हाई वाली पोजीशन। क्या जो 52 वीक की हाई पोजीशंस थे, मार्केट आज के टाइम में कहाँ जगह क्रिएट कर, क्योंकि कंपनी का यदि आप करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो मार्केट 1611% की रैली क्रिएट कर। तो वहीं पे यदि आप इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो करीब करीब 482% की रैली क्रिएट करता है। अब यदि सवाल है जो ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर के, तो देखा जा सकता है कि बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं, जिसमें सन फार्मा है, सिप्ला है, मैनकाइंड फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, लुपिन जैसे बड़े दिग्गज कंपनी भी है, और एक कंपनी जैदूज है, जो उसका मुझे इनका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा लगा है, पर वो मार्केट में ज़्यादा टूट चुका है। और यहाँ पे जो टूटी हुई चीज़ें हैं, केवल और केवल मार्केट की 52 वीक के हाई से 11% टूटा, अर्थात बिकवाली हुआ है, प्रेशर बना है, प्रॉफिट बुकिंग। यदि हम मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो देखा जाए तो बाकी कंपनियों की ऑन एवरेज से, यदि हम इस कंपनी की चर्चा करें जिसका नाम ब्लूजेट है, उसमें वायो वाई की ग्रोथ के हिसाब से सेल्स में 90% की वृद्धि है। तो प्रॉफिट में जो वृद्धि थी, वो भी नियरली कह सकते हैं कि 153% के आसपास वृद्धि दर्ज कर। यदि क्वार्टरली बात किया जाए तो 52% से ज्यादा क्वार्टरली सेल्स में ग्रो रही, तो प्रॉफिट भी आकर के करीब करीब कितना हो जाती है, करीब 70% के आसपास बढ़ जाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये तो था कुछ पहलू, लेकिन कंपनी की यदि हम समरी की तरफ चलें, जहां आरओई की बात कहती है करीब 22%, आरओसी की बात कहती है 30% के आसपास। यदि हम कंपनी की प्रमोटर कंट्रोल को बात किया जाए तो वो भी करीब 86% है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रमोटर कंट्रोल की बात कहती है। नेट इनकम मार्जिन कंपनी 26% रख के चलती है, जहां इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखा है तो कंपनी बिल्कुल ओवर वेटेज की श्रेणी में मिलता है। मार्केट कैप करीब करीब कह सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास बनी हुई दिखती है। और प्राइस को हमने देखा ही देखा, जबकि हायर प्राइस से नीचे जो गिरा था, और यदि बॉटम से करंट मार्केट की प्राइस को देखा तो काफ़ी रैली रेट कर चुकी है। हेल्थ सेक्टर की कंपनियां रही है, और हेल्थ सेक्टर में ब्लूजेट की बात करें तो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो ग्रोथ रेट बना इनका, उसमें सेल्स में दिन बाय दिन बढ़ी है, प्रॉफिट दिन बाय दिन बढ़ा है।
स्टॉक प्राइस सीजर में एक रैली सी करीब 136% तक देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दिन बाय दिन इनकी उसी रेंज में देखने को मिलता है जो कि पहले 3 साल पहले भी था, उससे करीब करीब घट के 20% के आसपास घट के करीब 22% के आसपास रह जाती है। कहाँ पे? अभी टीटीएम के मुताबिक, लास्ट ईयर के मुताबिक यदि चर्चा करें। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जानने के लिए यदि हम चले तो ये देखा गया कि रिस्क फैक्टर कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं था। निवेशकों के इंटरेस्ट में एफआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग बना के रखी थी। ऐसा लगता है कि एफआई ने बिकवाली किया तो डीआई ने उसको खरीद के रखा। एफआई में यदि हम चर्चा करें, जिसमें नॉम कोई जिक्र तो नहीं करता, जिनके पास ये होल्डिंग था गवर्नमेंट फंड, जो पेंशन फंड था उनके पास, ग्लोबल फंड के पास करीब 1% की उन्होंने बिकवाली किया तो डीआई ने उसको खरीद लिया होगा, ऐसा ही नाम शामिल कर। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 10% की होल्डिंग है और करीब 40-42 हजार के आसपास की शेयर होल्डिंग का लिस्ट मिलता। इसके अलावा यदि हम पीयर्स के कंपैरिजन में केवल इसी पहलू को छोड़ दें तो कुछ और भी जानने की जरूरत पड़े। जहां ओवरऑल जो बाकी कंपनियां हैं उनके ऑन एवरेज यदि आप कमाई की सेविंग की बात करें तो देखा गया कि ब्लूजेट जैसे कंपनी जो है 26% की सेविंग करती है। तो इसके समानांतर यदि कुछ कंपनी है जिसमें कि जैदूज है या फिर जो बड़ी सन फर्मा जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी, उसका रेशियो जो है परसेंटेज ऑफ द नेट इनकम मार्जिन काफी कम है इसके इस ब्लूजेट के कंपैरिजन में। तो मार्केट की रेस के आगे हमने देखा कि 52 वीक में जो मार्केट गिरा था बहुत ज्यादा नहीं गिरा था और ये दिन बाय दिन मार्केट में बढ़ती जा रही। देखिए मार्केट यहाँ भी एक प्रॉफिट बुकिंग किया था, हो सकता है यहाँ भी एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन मैं आपको कोई टारगेट की बात, कोई एसएल की बात नहीं कह रहा हूँ। एक सिंगल से गोल्डन रूल हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि सिक्योर और सेव करना जरूरी है। और देखते हुए चीज़ों को लेकर के जब तक कट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगी। और साथ में एक चीज़ और इंक्लूड करता हूँ कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आए घर में जो आप लंबे पीरियड तक स्टोर भी कर पाए और उसके वैल्यूशन में वृद्धि भी हो। यदि वैल्यूशन ही डाउन हो जाए फिर प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है, फिर अपनी कैपिटल जो लगा था वो भी शायद नुकसान हो जाएगा, वो भी एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे करके कुछ ही डिसीजंस लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा यदि रिसेंटली अपडेट की तरफ चले तो हमने ऐसा कुछ अपडेट इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर अपडेट दिया था कंपनी ने। रिस्क और रिवार्ड की यदि आप वो तुलना करते हैं इनकी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, तो रिस्क नहीं के मुताबिक है, रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा तेज है, तेज गति से हो सकती है। लेकिन हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए, जो मनी ही पैसा ही है, सब कुछ है, और लपेटने की आदत पे डालनी चाहिए, तभी सेविंग भी कर। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। अब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।